हेलो एवरीवन, यूपी प्लस अपडेट में आप सभी का स्वागत है। आज क्लास होने जा रही है यूपीएसआई के लिए और इसमें होंगे हिंदी, जनरल अवेयरनेस और मूल विधि के क्वेश्चन। तो चलिए जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। घोंसला का बहुवचन शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? ए घोंसलो, बी घोंसला घोंसला, सी ऑप्शन घोंसली या फिर डी ऑप्शन घोंसले। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी घोंसले। ठीक है, घोंसला का जो बहुवचन होता है वो घोंसले होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रस्तुत पंक्ति को पूर्ण करने के लिए दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करके रिक्त स्थान भरिए। एक डैश मोतियों से डैश, तो इन रिक्त स्थानों में सही ऑप्शन भरिए। ए बूंद और जड़ा, बी ऑप्शन थाल और जड़ा, सी ऑप्शन है जाल और जड़ा, डी ऑप्शन है घड़ा और खड़ा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक थाल मोतियों से जड़ा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कितनी नावों में कितनी बार रचना को किस प्रकार से सम्मानित किया गया है? देव पुरस्कार से, बी सरस्वती सम्मान से, या सी ऑप्शन व्यास सम्मान से, या ऑप्शन नंबर डी ज्ञानपीठ पुरस्कार से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ज्ञानपीठ पुरस्कार से। ठीक है, तो कितनी नावों में कितनी बार रचना को जो है ना ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगर इस पर एक प्रश्न और भी बनता है कि ये किसकी रचना है, तो ये किसकी रचना है? ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य आज्ञे की। ठीक है, और इनको किस सन में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था इस रचना को? तो सन 1979 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न विकल्पों में से सही वाक्य पहचानिए। ए ऑप्शन है हमें परस्पर प्रेम से रहना चाहिए, बी ऑप्शन है हमें परस्पर से प्रेम में रहना चाहिए, या ऑप्शन नंबर सी हमें परस्पर में प्रेम का में रहना चाहिए, या ऑप्शन नंबर डी हमें परस्पर से प्रेम रखना चाहिए। तो ये ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट होगा, हमें परस्पर प्रेम से रहना चाहिए, यही शुद्ध वाक्य है, और बाकी जो है ना बी सी डी ये अशुद्ध हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भगवान शब्द का स्त्रीलिंग शब्द कौन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? बताइए। ए भगवती, बी भाग्यवती, ऑप्शन नंबर सी है भागिनी, या फिर ऑप्शन नंबर डी भाग्यवान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भगवती। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्लेटो प्रत्यवादी या आत्मवादी दार्शनिक थे। प्रस्तुत वाक्य में त्रुटिवाचक शब्द कौन सा है? तो इसमें त्रुटि जो है ना वो है दार्शनिक में पाई गई है। ठीक है, दार्शनिक होता है दार्शनिक, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये कैसे लिखा जाएगा? दार्शनिक, दार्शनिक ऐसे लिखा जाता है। शाह के ऊपर रहा आएगा दार्शनिक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न विकल्पों में से सही शब्द चुनिए। ए पुनर्जागरण, बी पुनर्जागरण, या फिर ऑप्शन नंबर सी पुनर्जागरण, या फिर ऑप्शन नंबर डी है पुनर्जागरण। तो पुनर्जागरण कैसे लिखा जाता है? ऑप्शन नंबर डी ये उचित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरे। इस ग्रंथ को इतिहास की डैश से भी एक महत्वपूर्ण रचना माना गया है। ए दृष्टि, तुलना, ऑप्शन नंबर सी पन्ने, या फिर डी ऑप्शन और। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए दृष्टि। ठीक है, इस ग्रंथ को इतिहास की दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण रचना माना गया, ये होगा पूरा वाक्य। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वो क्या कहलाता है? ए विशेष, बी विशेषण, सी प्रविशेषण, या फिर ऑप्शन नंबर डी प्रविशेष। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विशेष। ठीक है, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वो क्या कहलाता है? विशेष कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न है। जहाँ उपमा अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित हो वो कौन सा अलंकार होता है? ऑप्शन नंबर ए है शब्द अलंकार, बी अर्थ अलंकार, या ऑप्शन नंबर सी उभय अलंकार, या फिर ऑप्शन नंबर डी अलंकार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थ अलंकार। ठीक है, जहाँ अर्थ में होता है ना सौंदर्य वो अर्थ अलंकार कहलाता है। अगला प्रश्न है। दिए गए विकल्पों में से किस शब्द का बहुवचन रचनाएं हैं? ए रचना, बी रचयिता, सी रचनाना, या ऑप्शन नंबर डी रचनाओं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रचना। ठीक है, रचना का जो बहुवचन होगा वो रचनाएं होगा।
चलिए अगला प्रश्न है, जहाँ किसी की बात किसी और पर डालकर कही जाए वो कौन सा अलंकार होता है? ए अतिशयोक्ति अलंकार, बी असंगति, सी दृष्टांत या फिर ऑप्शन नंबर डी अनियुक्ति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अनियुक्ति। ठीक है, जहाँ किसी की बात किसी और पर डालकर कही जाए वहाँ पर अनियुक्ति अलंकार होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें कौन सी कृति कवि सूरदास की गई है? साहित्य लहरी, बी सूरसागर, सी सूरसारावली या फिर ऑप्शन नंबर डी सुंदर विलास। इनमें कौन सी कृति कवि सूरदास की नहीं है? क्वेश्चन ये है, चलिए बताइए। साहित्य लहरी, सूरसागर, सूरसारावली या फिर सुंदर विलास। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सुंदर विलास जो है ना वो सूरदास की कृति नहीं है। साहित्य लहरी, सूरसागर, सूरसारावली ये तीनों ही कवि सूरदास की रचनाएं हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निष्कवच उपन्यास किस लेखक की कृति है? राजी सेठ की, शिवानी की, कृष्णा सोबती की या फिर अमृता प्रीतम की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राजी सेठ की। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पुराने चावल मुहावरे का सही अर्थ दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा? ए आकांक्षी, बी शातिर, सी अनुभवी, ऑप्शन नंबर डी घमंडी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनुभवी। ठीक है, पुराने चावल मतलब अनुभवी इंसान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है? तो ए हरिवंश राय का, बी बालकृष्ण शर्मा का या फिर सी ऑप्शन बद्रीनाथ भट्ट का या फिर डी ऑप्शन रामेश्वर शुक्ल का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अंचल जो है ना वो रामेश्वर शुक्ल का नाम है। ठीक है, और अगर हम अन्य कवियों की बात करते हैं कि हरिवंश राय का क्या है, तो इनका उपनाम बच्चन है। हरिवंश राय का बच्चन है और बालकृष्ण शर्मा का क्या है? नवीन, और बद्रीनाथ भट्ट का है प्रेमघन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से अरण्य शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा होगा? पावक, वारण, कानन या फिर सदन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कानन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। बारिश बहुत ही ज़्यादा हो रही, इस वाक्य में ज़्यादा शब्द क्या हैं? ए संज्ञा, बी क्रिया, सी सर्वनाम या फिर ऑप्शन नंबर डी क्रिया विशेषण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ज़्यादा वर्षा हो रही है, ज़्यादा क्या है? ऑप्शन नंबर डी क्रिया विशेषण है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से गोष्ठी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ए काया, बी सभा, सी कोश या ऑप्शन नंबर डी कलेवर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सभा। ठीक है, गोष्ठी में मतलब प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से केहरी शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? ए मतंग, बी केसरी, सी कपि या फिर ऑप्शन नंबर डी हरिण। तो कौन सा होगा? अगर हम मतंग की बात करते हैं तो मतंग क्या है? मतंग के मीनिंग क्या है? मतंग के हैं हाथी। ठीक है, और केसरी का क्या होता है? शेर। कपि मीन्स बंदर और हरिण मीन्स हिरन। और इस केहरी से क्या आशय है? इस केहरी से आशय है सिंह। तो कौन सा समानार्थी शब्द हुआ? शेर, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाता है, बी केसरी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से भर्ता का स्त्रीलिंग शब्द पहचानिए। भर्तनी, भर्तारी, भर्ती या फिर भर्तरी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी भर्तरी। ठीक है, अन्य सभी जो है ना उत्तर वो दृष्टि से असंगत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से सही शब्द का सही का चयन कर प्रस्तुत वाक्य को पूरा कीजिए। रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार मिलने के डैश में ब्रिटिश समाचार के पत्रों में मिश्रित डैश हुई है। ए समाचार और उत्तेजना, बी खुशी और प्रेम, सी भाषा और रचना या ऑप्शन नंबर डी संबंध और प्रतिक्रिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संबंध और प्रतिक्रिया। ठीक है, रविन्द्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार मिलने के संबंध में ब्रिटिश समाचार पत्रों में मिश्रित प्रतिक्रिया हुई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? ए श्लेष, बी यमक, सी उपमा या फिर ऑप्शन नंबर डी उत्प्रेक्षा। जी इसके ऑप्शन है ए श्लेष, बी यमक, सी उपमा या फिर डी ऑप्शन उत्प्रेक्षा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उपमा। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है ना सागर और हृदय की जो तुलना है ना वो किससे हो रही है? गंभीरता से। और गिरी और मन की तुलना जो है ना वो किससे हो रही है? ऊंचे होने के आधार पर की जा रही है। तो यहाँ पर जो अलंकार है वो है उपमा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से वस्तु का बहुवचन शब्द पहचानिए। ए वस्तुओं, बी वस्तुओं या फिर सी ऑप्शन वस्तुएं या फिर डी ऑप्शन वास्तु। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी वस्तुएं। ठीक है, वस्तु का बहुवचन जो होगा वो होगा वस्तुएं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जंगल जहाँ शुरू होता है उपन्यास के रचयिता कौन है? ए भीष्म साहनी, बी नरेंद्र कोहली, सी राजेंद्र यादव या ऑप्शन नंबर डी संजीव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी संजीव। ठीक है, जंगल जहाँ शुरू होता है के रचयिता कौन है? संजीव। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न विकल्पों में से सही वाक्य पहचानिए। ए पद्मावत के रचयिता कबीर हैं, बी पद्मावत के रचयिता बिहारी हैं या फिर जायसी हैं या तुलसी हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी पद्मावत के रचयिता जो है वो मलिक मोहम्मद जायसी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस कवि को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ए आगे को, बी जयशंकर प्रसाद को, सी सुमित्रानंद पंत को या फिर डी ऑप्शन नागार्जुन को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जी इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सुमित्रानंद पंत। ठीक है, अगर इस पे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ये किस रचना पे, सुमित्रानंद की किस रचना पर उनको ये पुरस्कार दिया गया है, तो वो होगा लोकायतन। ठीक है, लोकायतन जो इनकी रचना है उसके लिए इन्हें ये सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पर्यटन आज किसका रूप धारण कर चुका है? ए रोजगार का, बी उद्योग का, सी कला का या ऑप्शन नंबर डी शिल्प का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी उद्योग का। ठीक है, पर्यटन जो है ना आज उद्योग का रूप धारण कर चुका है। चलिए अगला प्रश्न। गद्यांश में पर्यटन शब्द कितनी बार प्रयोग में आया है? तो ऑप्शन नंबर ए है 4, बी है 3, सी 6 या फिर ऑप्शन नंबर डी 5। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 5। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से लघु शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा विकल्प है? ए छोटा, बी विशाल, सी दीर्घ या ऑप्शन नंबर डी बड़ा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए छोटा। ठीक है, लघु शब्द का समानार्थी शब्द जो है वो है छोटा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरिए। इस घटना के बाद आज़ादी हासिल करने की इच्छा और ज़ोर से डैश पड़ी। क्या पड़ी? ए गुमराह, गरज, सी उमड़ या ऑप्शन नंबर डी भनक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उमड़ पड़ी। ठीक है, इस घटना के बाद आज़ादी हासिल करने की इच्छा और ज़ोर से उमड़ पड़ी। चलिए उमड़ हो गया यहाँ पे राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। थोता डैश बाजे डैश लोकोक्ति को उचित विकल्प से पूर्ण कीजिए। ए काला और घोड़ा, सी बी है चना और घना, सी है घोड़ा और काला या ऑप्शन नंबर डी घना और चना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? थोता चना बाजे घना। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा, थोता चना बाजे घना। अगला प्रश्न है। जहाँ अनेक व्यंजनों की एक बार स्वरूपता व क्रमशः आवृत्ति हो वहाँ कौन सा प्राप्त प्रयुक्त होता है? ए वक्रोक्ति, बी लटानुप्रास या फिर सी है वृत्तानुप्रास
या फिर डी ऑप्शन 6 का अनुप्रास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 6 का अनुप्रास। ठीक है, 6 का अनुप्रास, जहाँ पर एक बार होना आवर्ती वर्णों की वो क्या होगा? 6 का अनुप्रास। जहाँ पर व्यंजनों की आवर्ती एक बार हो वो 6 का अनुप्रास। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से उत्थान शब्द का विपरीत अर्थक शब्द कौन सा है? ए अनिष्ट, बी उत्कृष्ट, सी चेतन या ऑप्शन नंबर डी पतन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी पतन। ठीक है, उत्थान का जो विपरीत अर्थ होगा वो होता है पतन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? ए आभ्रंश, बी प्राकृत, सी वैदिक संस्कृत या ऑप्शन नंबर डी पाली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वैदिक संस्कृत। ठीक है, जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जो थी वो वैदिक संस्कृत को कहा जाता है। ठीक है, और जो बाकी 3 भाषाएं हैं पाली, प्राकृत और आभ्रंश, इसकी ये परवर्ती है। अगला प्रश्न देखते हैं। गर्व करना विकल्पों में दिए गए हुए में से किस मुहावरे का अर्थ है? ए ऐंठ कर चलना, बी दिन काटना, सी ओले पड़ना या फिर ऑप्शन नंबर डी डींग हाँकना। तो गर्व करना का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए ऐड कर चलना, गर्व करना। ठीक है, अगला प्रश्न है। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर प्रस्तुत वाक्य को पूर्ण कीजिए। गणेश जी महाभारत लिखने को तैयार हो जाए डैश, उन्होंने एक शर्त रखी कि कलम एक बार उठा लेने के बाद काव्य डैश होने तक के बीच में नहीं रुकेंगे। ए परंतु और घोषित, बी और अघोष, सी है लेकिन और कपन और डी ऑप्शन है किंतु और समाप्त। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जी, गणेश जी महाभारत लिखने को तैयार हो गए किंतु उन्होंने एक शर्त रखी कि कलम एक बार उठा लेने के बाद काव्य समाप्त होने तक वे बीच में नहीं रुकेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी किंतु और समाप्त। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गुड ना दे गुड की डैश, इस लोकोक्ति विकल्प को पूर्ण कीजिए। ए रोष तो करे, बी लड़ाई तो करे, ऑप्शन नंबर सी है सी बात तो करे या फिर ऑप्शन नंबर डी राज तो करे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी बात तो करे। गुड ना दे गुड की सी बात तो करे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कल शायद परीक्षा परिणाम घोषित हो, इस वाक्य में कौन सा काल प्रयुक्त हुआ है? ए सामान्य भविष्यकाल, बी संभाव्य भविष्यकाल, ऑप्शन नंबर सी है भविष्यत काल या फिर अपूर्ण भविष्यकाल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी संभाव्य भविष्यकाल। ठीक है, यहाँ पे संभावना प्रकट की जा रही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विंस्टन चर्चिल द्वारा घोषित कौन सा घोषणा पत्र भारत पर लागू नहीं किया गया था? ए अटलांटिक घोषणा पत्र, बी बर्न का गोल्डन घोषणा पत्र या फिर सी ब्रेस्ट घोषणा पत्र या फिर ऑप्शन नंबर डी पोंगन घोषणा पत्र। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अटलांटिक घोषणा पत्र। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्राचीन समुद्री बंदरगाह मुजीरिस किस भारतीय राज्य में स्थित था? ए केरल में, बी गुजरात में, सी कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए केरल में। ठीक है, प्राचीन समुद्री बंदरगाह मुजीरिस जो था वो केरल में स्थित था। चलिए अगला प्रश्न है। शाकीय विज्ञान किसके उत्पादन और विपणन से संबंधित है? ए फूल से, बी चकोतरा फल से, सी अंगूर से या ऑप्शन नंबर डी सब्जियों से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सब्जियों से। ठीक है, इस यातायात संकेत का क्या अर्थ है? सड़क नीचे जाती है या फिर आगे सपाट रास्ता है या आगे अवरोध है या फिर आगे सकरा पुल है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सड़क नीचे जाती है। ठीक है,
इनमें से कौन सा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई के लिए आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन आईओसीडी द्वारा लक्षित लोकप्रिय उद्योग नहीं है? ए रियल एस्टेट, बी रसायन और प्लास्टिक विनिर्माण, या फिर सी ऑप्शन दूरसंचार, या डी व्यापार सेवाएं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रियल एस्टेट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भूमध्य सागरीय वन्य झाड़ियाँ किस जलवायु क्षेत्र में है? ए गर्म शीतोष्ण क्षेत्र में, बी भूमध्यवर्ती क्षेत्र में, सी ऑप्शन है ठंडे शीतोष्ण क्षेत्र में, या फिर ऑप्शन नंबर डी गर्म क्षेत्र में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए गर्म शीतोष्ण क्षेत्र में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इंदिरा साहनी निर्णय के रूप में बहुचर्चित जनहित याचिका जो है वो पीआईएल मामले को ऐतिहासिक माना जाता है। इसने 40,000 से अधिक अभियोगाधीन कैदियों की रिहाई का मार्ग प्रशस्त किया, या फिर ऑप्शन नंबर बी सरकार ने माना कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा निर्धारित मानदंडों पर अमल किया जाना ही चाहिए ताकि कैदियों के बुनियादी मानव अधिकारों की पवित्रता का सम्मान किया जा सके, या फिर ऑप्शन नंबर सी अदालतों ने सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के औचित्य और ज़रूरत को स्वीकार किया है, या ऑप्शन नंबर डी इसमें सरकार को देश के पर्यावरण में सुधार लाने की दिशा में काम करने का निर्देश दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अदालतों ने सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के औचित्य और ज़रूरत को स्वीकार किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संकेतकों में कौन सा पूर्वानुमान नहीं बल्कि केवल लंबी अवधि के रुझान की पुष्टि करता है? परिवेष्टन सूचक, बी है संशोधित अनुमान सूचक, या सी संपाति सूचक, या फिर ऑप्शन नंबर डी प्रमुख संकेतक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए परिवेष्टन सूचक। ठीक है, ये लंबी अवधि के रुझान की पुष्टि करता है। ठीक है। 30 नवंबर 2017 को भारत के नौसेना प्रमुख कौन है? देवेंद्र कुमार जोशी, सुनील लांबा, सी है दलबीर सिंह, या ऑप्शन नंबर डी रॉबिन कुमार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सुनील लांबा। 30 नवंबर 2017 को भारत के नौसेना प्रमुख कौन थे? सुनील लांबा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में कौन सा वक्त राज्य के सदस्यों के हैं? ए राज्यसभा के सदस्य को वही वेतन और अन्य लाभ हैं जो लोकसभा के सदस्य को मिलते हैं, या बी ऑप्शन राज्यसभा के सदस्य एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति राज्य विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं। तो ए ऑप्शन इसका है, ए और बी दोनों सही हैं, केवल बी सही है, या केवल ए सही है, या फिर डी ऑप्शन ए और बी दोनों नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऐसा कोई भी सौदा जिसमें संपत्ति एक व्यक्ति के नाम पर स्थानांतरित की जाती है और भुगतान किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा किया जाता है, तो वो सौदा कैसा कहलाता है? ए हवाला, बी बेनामी लेन देन, सी काले धन को वैध बनाना, या ऑप्शन नंबर डी काला धन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बेनामी लेन देन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य संघ सूची का एक हिस्सा है? ऑप्शन नंबर ए है सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा, बी जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, या सी ऑप्शन प्रकाश स्तंभ, या ऑप्शन नंबर डी आर्थिक और सामाजिक योजना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रकाश स्तंभ। ठीक है, ये जो है ना मध्य संघ सूची का एक हिस्सा है। ठीक है, ये द्वीपों पर, समुद्रों पर, चट्टानों पर और नदियों और झीलों के किनारे पर जहाज़ों के मार्गदर्शन के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, प्रकाश स्तंभ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 415 और 420 का संबंध किससे है? ए शरारत से, बी आपराधिक विश्वास भंग से, या फिर सी धोखाधड़ी से, या फिर जबरन वसूली से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी धोखाधड़ी से। ठीक है,
अगला प्रश्न देखते हैं। संघ सरकार ने सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क स्वास्थ्य जांच प्रदान करने के लिए जून 2016 में क्या शुरू किया है? ए ऑप्शन साक्षी नारी योजना, बी बेटी बचाओ अभियान, सी बीजू कन्या रत्न योजना या फिर डी ऑप्शन प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। ठीक है, ये जो है ना भारत सरकार की एक नई पहल है और प्रत्येक माह निश्चित 9 तारीख की सभी गर्भवती महिलाओं को व्यापक और गुणवत्ता युक्त जो है ना प्रसव पूर्व देखभाल प्रदान की जाती है इसके द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था? ए 26 जनवरी 1950 को, बी 24 जनवरी 1950 को, सी ऑप्शन 29 जनवरी 1952 को या ऑप्शन नंबर डी 26 जनवरी सन 1949 को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 24 जनवरी सन 1950 ईस्वी को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऐसा माना जाता है कि भूदान आंदोलन तब शुरू हुआ जब विनोबा भावे भूमिहीन हरिजनों का पेश आ रही समस्याओं को संबोधित करने कौन से राज्य के गांव में पहुंचे थे? ए महाराष्ट्र के, बी गुजरात के या फिर सी तेलंगाना या ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना। ठीक है, निम्न में से कौन सा नागरिकों के मौलिक अधिकारों के तहत भारत के संविधान में कहा गया है? ए राज्य शैक्षिक संस्थानों को सहायता देने में किसी भी शिक्षण संस्थान के साथ इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि ये अल्पसंख्यक प्रबंध के तहत है, चाहे वो धर्म पर ही आधारित हो या फिर भाषा पर। फिर बी है, यदि कोई व्यक्ति भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने में तथा उनकी रक्षा करने में विफल रहता है तो उसकी स्वतंत्रता के अधिकार को प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए है, ए और बी दोनों सही है या फिर बी और सी सही है या केवल बी सही है या केवल ए सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल ऑप्शन नंबर डी केवल ए सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन विध्वंस मामलों के बारे में दुरुस्त है? ए ऑप्शन है, इसका मतलब है कि बैंक नोटों का जारी करना सोने के द्वारा समर्थित नहीं है। बी ऑप्शन है, इसका मतलब है कि बैंक नोटों और सिक्कों का जारी करना सरकारी प्रतिभूतियों द्वारा समर्थित नहीं है। या ऑप्शन नंबर सी, इसका मतलब है कि बैंक नोट और सिक्के सरकारी प्रतिभूतियों और सोने द्वारा समर्थित हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका मतलब है कि बैंक नोटों का जारी करना सोने के द्वारा समर्थित नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा कर लगाता है, एकत्रित और प्रतिधारित करता है? ए औषधीय निर्माण पर उत्पाद शुल्क या फिर ऑप्शन नंबर बी आयकर पर अधिभार या फिर ऑप्शन नंबर सी रेलवे या ऑप्शन नंबर डी मुद्रा शुल्क। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आयकर पर अधिभार। ठीक है, जी हाँ, केंद्र सरकार आयकर पर अधिभार लगाती है, इकट्ठा करती है और फिर प्रतिधारित करती है। ठीक, अगला प्रश्न है। फ्लेमिंगो शहर कहाँ स्थित है? ए कच्छ रण में, बी लद्दाख में, सी सुंदरवन में या फिर ऑप्शन नंबर डी नैनीताल में। तो फ्लेमिंगो शहर है ऑप्शन नंबर ए कच्छ रण में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि जो लोग अनायास ही राज्य की हिरासत में उन्हें प्रति सरकार का विशेष दायित्व है ये सुनिश्चित करना पुलिस या जेल अधिकारियों की एक बड़ी जिम्मेदारी कि उनकी हिरासत में किसी नागरिक को उसके जीवन में अधिकार से वंचित ना किया जाए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन ए है, ए के एम नानावटी बनाम महाराष्ट्र सरकार, बी गोलखनाथ बनाम पंजाब सरकार, ऑप्शन नंबर सी है नीलावती बेहरा बनाम उड़ीसा सरकार या ऑप्शन नंबर डी चंपकम दौरेराजन बनाम मद्रास सरकार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी नीलावती बेहरा बनाम उड़ीसा सरकार। ठीक है, ये 1999 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि जो लोग अनायास ही राज्य में हिरासत में हैं उनके प्रति सरकार का विशेष दायित्व
विशेष दायित्व है कि ये सुनिश्चित करना कि पुलिस या जेल के अधिकारियों को एक बड़ी जिम्मेदारी है कि उनकी हिरासत में किसी भी नागरिक का उनसे अधिकार वंचित ना किया जाए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं? ए 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने या फिर ऑप्शन डी है 1 महीने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 6 महीने। ठीक है, जब राष्ट्रपति का पद उसके त्यागपत्र या निष्कासन, मृत्यु या फिर कोई भी कारण हो जिसकी वजह से रिक्त हो जाता है तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। ठीक है, जिसकी अवधि क्या हो सकती है? अधिकतम अवधि 6 महीने हो सकती है और इस अवधि में ही नए राष्ट्रपति का चुनाव करना आवश्यक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में 2014 में शुरू हुआ लोगों को हवा की गुणवत्ता के बारे में जानकारी देने का एक प्रभावी प्रसार साधन है। ए है वायु गुणवत्ता प्रदान तंत्र, बी राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक या फिर ऑप्शन नंबर सी है राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता मानक या ऑप्शन नंबर डी वायु प्रदूषण प्रबंधन और मॉडलिंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक। ठीक है, और ये किस वर्ष में जारी किया गया? ये किया गया है 2014 में। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर ये वायु गुणवत्ता जो है सूचकांक जारी किया गया है और ये न सिर्फ हवा की गुणवत्ता की जानकारी देगा बल्कि ये लोगों को उनकी सेहत पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की भी जानकारी देगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। आयकर अधिनियम के तहत एक अत्यधिक वरिष्ठ नागरिक के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कितनी से ऊपर नहीं होना चाहिए? ए 70 से, बी 75 से, सी ऑप्शन 80 या ऑप्शन नंबर डी 85। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 80। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बैलाडीला छत्तीसगढ़ के एक जगह के समृद्ध भंडार के लिए जाना जाता है। ए मैग्नीज, बी कोयला, सी हेमाटाइट या ऑप्शन नंबर डी तांबा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हेमाटाइट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के बारे में है? ए दुनिया में किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है या फिर बी संसद संविधान को निरस्त कर सकती है, सी है ये संसदीय सर्वोच्चता प्रदान करता है संवैधानिक सर्वोच्चता नहीं। तो इसमें कौन सा सही है? केवल ए सही है, बी और सी सही है या ऑप्शन नंबर ए और सी सही है या फिर ए और बी सही है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए केवल ए सही है। ठीक है, ये दुनिया में किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से किस में विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाया जाता है? ए सेब में, बी अमरूद में, सी अंगूर में या ऑप्शन नंबर डी एवोकाडो में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी एवोकाडो। ठीक है, और ये कहाँ पाया जाता है सबसे ज़्यादा? ये उत्तरी अमेरिका के मैक्सिको शहर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है और ये एक प्रकार का जंगली फल है जिसमें सबसे ज़्यादा विटामिन ई पाया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से राष्ट्रपति की कौन सी न्यायिक शक्ति उसकी परिभाषा से मेल नहीं खाती? ए ऑप्शन है रूपांतरण, पूर्ण क्षमादान, बी दंड विराम कम सज़ा देना या ऑप्शन नंबर सी दंड निलंबन सजा को स्थायी तौर पर टालना या ऑप्शन नंबर डी दंड घटाना सज़ा कम करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन सा मेल नहीं खाता? ऑप्शन नंबर ए रूपांतर पूर्ण क्षमादान। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस वर्ष में नगर निगम के प्रावधानों से युक्त 12वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था? ए ऑप्शन है सन 1989, बी 1951, बी सी ऑप्शन है 1985 या डी ऑप्शन 1992। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1992। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। एक हैकर जिसके इरादे आपराधिक या दुर्भावनापूर्ण नहीं है उसे क्या कहा जाता है? ए बैकडोर प्रोग्राम, बी फ्रीकर या सी वाइट हैट या ऑप्शन नंबर डी फ्रैकर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी वाइट हैट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है
1 लाख से ज़्यादा की जनसंख्या लेकिन 10 लाख से कम जनसंख्या के शहर का प्रशासन करने वाली शहरी स्थानीय निकाय कौन सी होगी? ए ग्राम पंचायत, बी नगर पालिका, सी महानगर पालिका या ऑप्शन नंबर डी नगर पंचायत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी नगर पालिका। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की विंडोज़ टास्क मैनेजर खोलने के लिए इस्तेमाल की जाती है? ए कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट या ऑप्शन नंबर बी अल्ट प्लस एंटर या ऑप्शन नंबर सी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप या ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप। ठीक है, ये जो शॉर्टकट कीज़ हैं वो विंडो टास्क मैनेजर खोलने के लिए यूज़ की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की आज़ादी के बाद सिविल सेवा के पहले प्रमुख कौन थे? ए सिकंदर बख्त, बी गोविंद नारायण, सी एन.आर. पिल्ले या ऑप्शन नंबर डी वी.आर. कृष्णा अय्यर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी एन.आर. पिल्ले। ठीक है, भारत की आज़ादी के बाद ये सिविल सेवा के पहले प्रमुख एन.आर. पिल्ले यानी नारायण राघव पिल्ले थे। ठीक है, और इनका जन्म कब हुआ था? 24 जुलाई सन 1998 ईस्वी को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2016 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने 4 देशों को अधिक मतदान के अधिकार दिए जो उसकी शासन संरचना को प्रभावित करते हैं। तो निम्न में से कौन सा देश उनमें से एक नहीं है? ए श्रीलंका, बी चीन, सी भारत या ऑप्शन नंबर डी ब्राज़ील। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए श्रीलंका। ठीक है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है ना, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो अपने सदस्य देशों की वैश्विक आर्थिक स्थिति पर नज़र रखने का काम करती है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत ने सौर पार्क परियोजना के लिए साझा अवसंरचना के लिए विश्व बैंक के साथ कितनी राशि के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? 400 मिलियन डॉलर, 100 मिलियन डॉलर, 150 मिलियन डॉलर या फिर 200 मिलियन डॉलर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 100 मिलियन डॉलर। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित अधिनियमों को सबसे पहले पारित होने से लेकर सबसे बाद में पारित होने वाले कालक्रम के अनुसार लगाइए। ए मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, बी सूचना अधिकार अधिनियम, सी दहेज प्रतिषेध अधिनियम, डी है बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अभियान अधिनियम। तो इसका ए ऑप्शन है CADB या फिर बी ऑप्शन है ACBD या सी ऑप्शन CABD या फिर डी ऑप्शन ACBD। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर CABD यानी कि सी दहेज प्रतिषेध अधिनियम, जो कि कब हुआ था? सन 1961 ईस्वी में ये लागू हुआ था। अगला है ए मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम। तो ये कब बना था? ये बना था सन 1993 ईस्वी में। और उसके बाद है सूचना अधिकार अधिनियम, ये हुआ था सन 2005 में। ठीक है, और बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम ITI ये हुआ था 2009 में। ठीक, ये डेट आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निदेशक सिद्धांतों में परिवर्तन के लिए एक संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है जिसे निम्न के द्वारा पारित किया जाना आवश्यक होता है। ए संसद के दोनों सदन, बी संसद में उपस्थित 2/3 सदस्यों का अनुमोदन और मतदान, केवल बी या फिर ऑप्शन नंबर बी है A B दोनों सही हैं या फिर C A और B दोनों नहीं या फिर केवल A सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल ये A और B दोनों ही सही है। संसद के दोनों सदन और संसद के उपस्थायी 2/3 सदस्यों का अनुमोदन और मतदान, इन दोनों की आवश्यकता होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, दृष्टि वैषम्य को किस लेंस के प्रयोग से दूर किया जाता है? ए उभयावतल लेंस, बी बेलनाकार लेंस, सी उत्तर लेंस या ऑप्शन नंबर डी अवतल लेंस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी
बेलनाकार लेंस। ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि किसी नागरिक के सूचना अधिकार अधिनियम के तहत अपील और दूसरी अपील के उपाय समाप्त हो गए तो वो संविधान के अनुच्छेद के अधीन उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। तो किस अनुच्छेद के अधीन जा सकता है? ए अनुच्छेद 224, बी है अनुच्छेद 32, या ऑप्शन नंबर सी है 74, या डी ऑप्शन 236। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 32 के तहत। ठीक है, 32 के अधीन उच्चतम न्यायालय में जा सकता है।